Hare Krishna. So who is volunteering? Yeah, Veena Mataji. Hare Yes, Krishna. Then Pranam. Krishna. Okay. 11.26. अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहेवावनिपालसद्दे संघे भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्य तथासो सहासमदीयैरपि योधमुखे। जी माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवा वनिपाल संघे भीष्मो द्रोणा सूतपुत्रस्य तथासो सहा स्मदीयैरपि योधमुखे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम जी। धन्यवाद माता जी। सो अमी चत्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा, ये भी आपको धृतराष्ट्र के पुत्र। okay. सर्वे सहेवाप नेपाल संघो, सभी मतलब सब मिला के सबके सहित निसंदेह राजाओं के समूह, मतलब सभी राजाओं के समूह। भीष्म द्रोणा, भीष्म दिख रहे हैं, द्रोण दिख रहे हैं, सूत पुत्र, सूत पुत्र यानी कि कौन थे? कर्ण, वो दिख रहे हैं। तथा सो, तथा ये है, ये सब दिख रहे हैं। साहस मदीय रवि योद्ध मुख्य, मतलब साथ हमारे पक्ष के भी मुख्य योद्धा, जो हमारे पक्ष के जो मुख्य योद्धा है वो भी सब हमें, मुझे आपके अंदर सब कोई मुझे दिख रहे हैं। तो हम एक ही श्लोका लेंगे आज में। आई वॉज थिंकिंग दोनों ले लेते हैं, पर एक ही लेके। हरे कृष्णा। सो ये विराट स्वरूप जो है भगवान का, जो काल स्वरूप है और बहुत उग्र स्वरूप है, उसका वर्णन चल रहा है। तो अर्जुन की इच्छा थी कि वो ये जानना चाहते थे कि युद्ध के बाद क्या होगा। तो भगवान ने कहा तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी और तुम एक्चुअली मेरे इस रूप में, विश्व रूप में, विराट स्वरूप में तुम सब कुछ देख सकते हो। तो भगवान पास्ट दिखाते, प्रेजेंट दिखाते और फ्यूचर भी दिखाते, तीनों चीज भगवान दिखाते हैं, क्योंकि ऐसा ही स्पिरिचुअल जगत में है। वहां कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है, वहां सब एक उसमें ही चल रहा है। तो वो वाला दृष्टि भगवान, दृष्टांत वहां भगवान अपने अंदर यहाँ दिखाते हैं कि पास्ट में क्या था, अभी क्या है और आगे क्या होगा, तुम सब देख लो। क्योंकि ये जो अर्जुन है, ये ही अभी बहुत ज्यादा विचलित हो रहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा, ये मेरे गुरुजन है, ये मेरे पितामह है, मैं इनसे नहीं लड़ूंगा। तो कृष्ण ने कहा था कि तुम न भी लड़ो तो ये नहीं है कि ये जिंदा वापस घर चले जाएंगे, इनको, इनका मैंने तय कर दिया है, ये मरेंगे ही। तुम अगर इस प्रोसेस में अपने आप को शामिल कर लोगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ले लोगे, तो आने वाले टाइम में तुम्हारा यश होगा। वरना जो तुम्हारे आने वाली जो जनरेशन है वो तुम्हारे बारे में एम्बैरेस होंगी, वो तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं बोल पाएंगे। वही बोला जाएगा, अच्छा वही अर्जुन, कहे तुम ग्रैंडसन हो जो कि युद्ध से भाग गए थे, जिन्होंने अपनी कर्तव्य का पालन नहीं करा था, जो कि जंगल चले गए थे। वो इस तरीके से तुम्हारे बारे में बातें होंगी। तो जो होना है वो तो होगा ही। तुम अगर पार्ट ऑफ दिस इंटायर प्रोसेस हो सकते हो तो तुम्हारा मान बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से कई बार हमें लगता है कि जैसे कई बार होता है कि टेम्पल के लिए जब मंदिर बन रहे होते हैं तब डोनेशन मांगने के लिए आते हैं कई बार। तो कई बार हमें अपनी मति से लगता है कि ये जबरदस्ती से डोनेशन में हम क्यों दे, हम नहीं देना चाहते। तो या हमने दिया तो तब मंदिर बना, तो दोनों ही गलत है। वो अभिमान होना कि हमने दिया तो मंदिर बना, वो भी गलत है। और ये सोचना कि मतलब वो अभिमान होना भी गलत है। और ना ऐसे कि बार बार मंदिर के लिए मांगते हैं, वो भी गलत है। एक्चुअली मंदिर तो बनेगा, भगवान के कार्य तो होंगे ही होंगे। उस कार्य के अंदर अगर हम अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं तो हमारा बहुत मान बढ़ जाता है, हमारे बहुत कर्म, बहुत हमारा अच्छा सब कुछ बढ़ जाता है, तो हम बेनिफिट करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे करने या ना करने से मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसे नहीं होता है। तो ये सारे अच्छे काम तो चल ही रहे होते हैं, अगर हम उसमें शामिल होकर के उसमें से कुछ कमा पाए अपने लिए तो बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि हमने करा तो ही हुआ या हम नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो होना है वो तो होगा ही होगा। तो ठीक है। तो अब भगवान सब कुछ दिखा रहे कि देखो अर्जुन, तुम पांडवों को छोड़कर सब लोग
मेरे इस काल रूप में समा जा रहे हैं और सब लोग खत्म होते चले जा रहे हैं इस काल रूप में मेरे। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, तो सब मृत्यु को प्राप्त होंगे ही होंगे। और मैं ही मृत्यु के रूप में सब कुछ ले लूंगा, सब कुछ निगल लूंगा और सब कुछ छीन लूंगा। तो मनुष्य, ये एक वो वार्निंग होती है कि हम चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, परंतु जाना सबको काल के मुख में ही है। तो फिर मनुष्य जीवन जो है उसकी महत्वता को समझ लेना चाहिए। तो जैसे कौन बड़े बड़े लोग, जैसे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह तो सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े योग, गंगा के पुत्र, ठीक है। परशुराम से उन्होंने शस्त्र, अस्त्र शस्त्र की विद्या उन्होंने उनसे सीखी थी, ठीक है। और उन्होंने अपनी पिता की प्रसन्नता के लिए प्रतिज्ञा भी ली थी, और प्रतिज्ञा इतनी भीष्म थी कि उस तभी उनका नाम भीष्म पड़ा था। तभी उनका नाम देवव्रत अतर्वस था, परंतु उनका नाम अपनी प्रतिज्ञा की वजह से इतना भीष्म पड़ा था। तो उन्होंने प्रतिज्ञा क्या ली थी? उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, नंबर वन। मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, नंबर टू। और मैं जो राजा बना हुआ है हस्तिनापुर का, उसको सपोर्ट करूंगा, हमेशा हमेशा सपोर्ट करूंगा। तो उनकी जो प्रतिज्ञा थी वो बहुत ज्यादा कड़ी थी, बहुत ज्यादा भीष्म थी। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना था। और ऐसा करते हुए वो, जो भी आपकी कोई भी चीज हो, अगर वो धर्म के रास्ते का कांटा बनती है, तो उस कांटे को निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो फिर कृष्ण को ठीक नहीं लगता है, वो ठीक नहीं है उनको। उनको वो, ही डज नॉट से यस टू दैट, ठीक है। तो हम सोचे कि हमारी प्रतिज्ञा बहुत बड़ी है और सामने कुछ भी धर्म अधर्म हो रहा हो, पर हम अपनी प्रतिज्ञा पे ही अडिग है, तो वो गलत है। अगर धर्म के रास्ते पे आपकी प्रतिज्ञा आड़े आती है, तो प्रतिज्ञा छोटी है, धर्म बड़ा है, ठीक है। सो इट इज लाइक दैट। फिर उसके आते हैं द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य, अ, इन्होंने द्रोणाचार्य, क्योंकि इन्होंने दुर्योधन का अन्न ग्रहण किया था, तो इसलिए ये दुर्योधन को सर्व कर रहे थे, चाहे वो धर्म पे था चाहे वो अधर्म पे था। पर उन्होंने, क्योंकि उसका सैलरी, उसका धर्म एक्सेप्ट किया था, अन एक्सेप्ट किया था, इस वजह से वो उसको सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो धर्म हो चाहे वो अधर्म की राह पर हो। तो ये भी भगवान को, ये भी मंजूर नहीं है, ठीक है। आपकी प्रतिज्ञा, आपका ये धर्म के ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। कर्ण, दानवीर, जो कर्ण, वो इतना दानवीर था कि उसको कहा जाता था, प्रीफिक्स लगता था दानवीर कर्ण, वो इतना ज्यादा दानवीर था। पर और वो सूर्यपुत्र, कौन है? वो सूर्यपुत्र है, मतलब अ, जो लीनिएज भी बहुत बड़ी है, और उसका कर्म जो वो कर रहा है, जिस तरीके से जी रहा है, वो भी बहुत बड़ा है। परंतु उसने क्या करा था? दुर्योधन की मित्रता को एक्सेप्ट किया था, दुर्योधन की मित्रता को एक्सेप्ट किया था। तो अपनी मित्रता को उसने ज्यादा अहमियत दी बजाय की धर्म के, अपनी मित्रता मित्रता को ज्यादा अहमियत दी बजाय की धर्म के, ठीक है। तो भगवान और धर्म एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक ही चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो धार्मिक है वो भगवान के साथ है, ठीक है। हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, धर्म मतलब अच्छे कर्म करना, अच्छे काम करना, डू गुड टू अदर्स, सबके साथ अच्छा बिहेव करो, वो धर्म है। तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि धर्म क्या, मतलब हमें पता भी तो होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है ना। हमें पता भी तो होना चाहिए सही क्या है। हम अपनी मर्जी से तो सही गलत सोच के तो नहीं कर सकते, हमें पता भी होना चाहिए। तो किसी भी दूसरे को परेशान न करना धर्म है। वो दूसरा कौन हो सकता है? दूसरा कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, कुछ, मतलब कुछ भी हो सकता है। वो पशु हो सकता है, पक्षी हो सकता है, बर्ड, एनिमल, मनुष्य, कोई को भी परेशान न करना, ये धर्म है। हमारा सुख का हम ध्यान रखते हैं, तो ध्यान रखते वक्त ये देखना चाहिए कि हमारे सुख से कोई दूसरा दुखी ना हो, पर किसी को परेशानी ना हो, ये बहुत ज्यादा हमको ध्यान रखना चाहिए। ये ही एक धर्म है। धर्म क्या है, ये श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है कि धर्म क्या है। 1.2.6 बताते हैं भागवतम में कि मनुष्य का परम धर्म क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है मनुष्य का? भक्ति। कैसी भक्ति? अहेतु की भक्ति और अप्रतिहता की भक्ति। अहेतु की और अप्रतिहता मतलब कि किसी कंडीशन से भक्ति नहीं करनी है, किसी वजह से भक्ति नहीं करनी है। और अप्रतिहत मतलब नॉन स्टॉप भक्ति करनी है, नॉन स्टॉप भक्ति करनी है, और विदाउट एनी मोटिव, किसी वजह से भक्ति नहीं करनी कि ये हो जाए इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूं। तो हमारा परम धर्म है भक्ति। और दो तरीका, दो पॉइंट्स है इसमें। एक तो है कि कोई वजह नहीं होनी चाहिए, और एक
कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी भक्ति में रुकना ही नहीं, चाहे कोई भी चैलेंज आए, रुकना नहीं है। ठीक है। सो यही एक्चुअली यही धर्म है। तो जिस जिस कर्म से, जिस भाव से, जिस भी तरीके से हम भगवान से लगाव लगा सकते हैं, तो वही काम करने चाहिए। ठीक है। जो भगवान से हमको दूर ले जाए, उस या भगवान को भुला दे, वो सब पाप कर्म होते हैं। जो कर्म हमें भगवान के नजदीक ले जाए वो धर्म है, जो भगवान से दूर लेके जाए वो पाप कर्म है। ठीक है। तो अब इस श्लोक में भगवान ने बताया है, जो भगवद गीता जो 26 श्लोक है, इसमें बता रहे हैं कि सब कुछ भगवान में ही प्रवेश कर रहा है। सो एक्चुअली इंडिया में कॉन्सेप्ट होता है, ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है कि हम मोक्ष का मतलब समझते हैं कि हम भगवान में लीन हो जाए, वो मोक्ष है। जब लीन हो जाए तो कहाँ लीन होते हैं? भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं। ठीक है। वो मोक्ष लाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है कि मोक्ष ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना कहलाता है। पर ब्रह्म ज्योति जो होती है, वहां पे ये सब कोर्स ये जरूर है कि वहां पे ब्रह्म आनंद है, वहां पे बहुत आनंद है। परंतु वहां का फॉल्ट क्या है? वहां का फॉल्ट ये है कि वहां पे भगवान के दर्शन नहीं होते। भाई वो ज्योति तक ही तो है, तो भगवान के वहां दर्शन नहीं होते। जब दर्शन नहीं होते तो भगवान की वहां सेवा भी नहीं होती। जब सेवा नहीं होती वहां भगवान की, तो सेवा का भाव भी खत्म हो जाता है। जब भाव खत्म हो जाता है सेवा का, तो भक्ति भी हमारे हाथों से चली जाती है, भक्ति भी खत्म हो जाती है। और फिर हमारा जो मनुष्य जीवन का जो परम धर्म है, भक्ति, अहेतु की भक्ति, अप्रतिहता की भक्ति, मतलब कंटिन्यूस भक्ति और बिना किसी कंडीशन की भक्ति, वो भी खत्म हो जाती है। तो फिर चाहे करोड़ों साल भी हम वहां ब्रह्मानंद में घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, तभी भी जब वो पूरा सब, जब खुद ही कुछ भी नहीं होता करने के लिए, तो वापस जीव वापस धरती पर मृत्यु लोक में वापस से आ जाता है। ठीक है। और फिर वापस वो माया का हथियार बन जाता है, माया के हथियार बन जाता है। तो एक और वृतांत है कि ना, एक बार वृंदावन में रूप गोस्वामी, वो गोस्वामी में से है रूप गोस्वामी, एक लिख रहे थे, तो एक बुक लिख रहे थे, भक्ति रसामृत सिंधु, वो बुक लिख रहे थे। ठीक है। तो उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा है कि भुक मुक्ति और भुक्ति, मतलब भोगने की प्रवृत्ति और मुक्ति, ये दोनों पिशाचनियां हैं। तो वहां पे जो दूसरे आचार्य थे, उन लोग को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि ये मुक्ति को पिशाचनी किससे क्यों कंपेयर करा, ये तो हमें अच्छा नहीं लगा। तो फिर जब वो उनको पसंद नहीं आया, फिर वो जो स्नान के लिए जा रहे थे, तो रूप गोस्वामी के जो शिष्य हैं, जीव गोस्वामी, तो उन्होंने कहा कि आपको आपने ऐसे क्यों बोला, मतलब आपके मन में डाउट क्यों आया? तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं अच्छा लगा कि उन्होंने मुक्ति को पिशाचनी से कंपेयर करा। तो उन्होंने वो इसलिए कंपेयर करा कि जब तक हमारे हृदय में मुक्ति का और भुक्ति का, मतलब भोगने का और मुक्ति प्राप्त करने का, ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, मतलब मोटिव होगा, तो भक्ति का रस नहीं आता। हम वजह पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम भक्ति का रस नहीं ले पाते कि हमें मुक्ति चाहिए। तो क्या होता है, वैष्णव लोग मुक्ति के लिए नहीं चाहते। वो क्या चाहते? वो चाहते हैं हम जहां भी रहे, जैसे भी रहे, चाहे मृत्यु लोक में रहे, चाहे हायर प्लैनेट्स में रहे, चाहे वैकुंठा पहुंचे, चाहे फिर कहीं पर भी हम नरक क्यों ना चले जाएं, परंतु हम सेवा भाव में ही रहे। हम जहां भी रहे, हम सेवा भाव में रहे। वैष्णव को मुक्ति से कोई इंटरेस्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहां पर आनंद तो जरूर है, परंतु वापस से हम लौट कर आ जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए उनको उनको सिर्फ भक्तों के क्या चाहिए? भक्तों को सिर्फ और सिर्फ सेवा करनी है। उनको जहां भी रहे भगवान के सानिध्य में भगवान की सेवा करनी है, बस इतना ही करना है। ठीक है। सो जीवात्मा जो होती है ना, उसके पास 50 क्वालिटीज होती है, 50 क्वालिटीज होती है जीवात्मा के पास है। उससे ऊपर शिव के पास क्वालिटीज होती है, वो 55 क्वालिटीज होती है। उसके ऊपर नारायण के पास क्वालिटी होती है, वो 60 क्वालिटी होती है। और सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊपर कृष्ण की क्वालिटी होती है, वो 64 क्वालिटीज कृष्ण के पास होती है। तो ऐसी कौन सी 4 क्वालिटीज होती है जो कि कृष्ण के पास एक्स्ट्रा है? सब और से भी कृष्ण के पास एक्स्ट्रा है। तो वो है कि वो मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। बाकी और अपना लोक, अपना घर, अपना धाम प्रदान कर सकते हैं, परंतु वो मुक्ति नहीं प्रदान कर सकते। ठीक है। सेकेंडली क्या है, वो रूप लीला करते हैं। ये सब वो बाकी की और 4 लीलाएं भी वो करते हैं। जैसे वो प्रेम लीला करते हैं, वो वेणु की लीला, माधुर्य लीला करते हैं, वो रूप लीला करते हैं। ये सारी विस्तार से हम बाद में केयर करेंगे कि ये सारी लीलाएं वो करते हैं। 4 एक्स्ट्रा लीला करते हैं वो। ठीक है। बाकी जगहों पे नहीं है कि वो कोई और बांसुरी नहीं बजा रहा है,
कोई और ये वात्सल्य रूप में, मतलब कोई और नहीं है। इस तरीके से ये चार लीला अपना स्पेशल करते हैं। फिर इस तरीके से शिव की क्या क्वालिटीज अलग है, पांच क्वालिटीज अलग है ना जीवता से, वो अलग ये है कि शिव कभी बदलते नहीं। ऐसे नहीं कि कभी ये बच्चे हैं फिर बूढ़, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हुए, वो नहीं, वो एक ही रूप में वो हमेशा रहते हैं। सेकंड क्या है, वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो सब कुछ जानते हैं। उसके बाद में क्या है, वो हमेशा फ्रेश रहते हैं। जैसे कि हमारे कभी पसीना आ जाए, हम थक जाए, हमारा मूड ना हो, ऐसे शिव के साथ नहीं है। शिव को कभी, वो हमेशा ही एवर फ्रेश रहते हैं। और क्या है, उनकी बॉडी भी सत चित आनंद है। और क्या है, एक और है कि उनके पास सारी सिद्धियां हमेशा से थी और हमेशा रहेंगी। ऐसा नहीं कि उन्होंने तप करा और तप के बल पे उनको सिद्धियां मिली, ऐसा नहीं है। उनके पास सिद्धियां थी, हैं और रहेंगी। तो ये शिव की फाइव क्वालिटीज अलग है, तो इस तरीके से है। सो तात्पर्य ये है कि कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि सब कोई मुझ में ही आ रहे हैं। तुम नहीं आ रहे हो पांडवों, परंतु बाकी सब मुझ में ही आ रहे हैं, चाहे कोई कितना बड़ा क्यों ना हो। हरे कृष्णा, धनुप्राम, दिस इज अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेश श्लोका। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा। माता जी, एक